सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सर आज हम अपने पास पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर आईटीओ पेपर 2। आईटीओ पेपर 2 में इसकी अच्छी वेटेज रहती है। आईटीआई पेपर 2 में इट इज न्यूली एडेड। तो इसको दोनों ही एग्जाम के लिए हमें अच्छी तरह से कवर करना है। पार्टनरशिप एक बड़ी यूनिट है। आईटीआई एग्जाम में ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, तो उम्मीद करता हूं मैं कि इसकी इस बार एग्जाम में अच्छी वेटेज रहेगी। और आईटीओ में तो सर है ही पहले से। आईटीओ एग्जाम में तो इसके अच्छे क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पर इसकी क्लासेस करते रहिए, आपको पार्टनरशिप बहुत इजी लगेगी। बिल्कुल ही बेसिक से हम बात करेंगे। सर हमारा काफी डिस्कशन आपके पेपर 3 में भी हेल्प करेगा। आपका पेपर 3 अलाइड लॉज में पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी आपके कोर्स का पार्ट है। तो हम ये जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं ये आपके लिए लॉ में भी काम आएगा, आपके लिए अकाउंट्स में भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं सर। बिल्कुल ही बेसिक मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। एग्जाम्पल के जरिए जरा बात को समझेंगे। सर ए और बी दो पार्टनर्स थे, रेशो थी 3:2। ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। जब दो पार्टनर्स मिलकर, सर किसी का ना अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट पे रखिएगा। तो दो लोगों ने मिलकर बिजनेस करना स्टार्ट किया। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जी सर। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी इन्होंने मिलकर बिजनेस करना स्टार्ट किया। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, इसे पार्टनरशिप कहते हैं। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे ये आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पर अभी आते हैं। ए और बी ने मिलकर बिजनेस करना शुरू किया। सर ये जो मिस्टर ए है ना, इन्हें कहेंगे पार्टनर। ये जो मिस्टर बी है इन्हें कहेंगे पार्टनर। और ए और बी को मिलाकर कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। सर जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो अगर हम पार्टनरशिप को डिफाइन करें तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who agreed to share
profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो सर जरा बेसिकली मीनिंग को समझिए प्लीज पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप में कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? सर माइक, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, ठीक यस है। सर, क्लियर वॉइस। जी, थैंक यू। सर मैं ये बता रहा था, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो सबसे पहला जो फीचर है हमारे पास पार्टनरशिप का, वो ये है कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है सर, ज्यादा कितने? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। ठीक है, दो से ज्यादा होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं सर, 50 से ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। दूसरी बात, सर ये जो पार्टनर्स है ना, ये क्या करेंगे? शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की शेयरिंग नहीं है, देन इट इज नॉट पार्टनरशिप। ठीक है, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सर इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपको लॉ वाले पेपर में बड़ी हेल्प करेगी। मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने कहा मिलकर बिजनेस करते हैं। ए ने बी से कहा आओ भाई मिलकर काम करेंगे। विल डू वर्क टुगेदर। मिस्टर ए विल गेट ₹50,000 पर मंथ सैलरी। ऑल रिमेनिंग अमाउंट गिवन टू बी। सर ए को मिलेंगे 50,000 रुपए और बी को मिलेंगे बचे हुए सारे पैसे। अब बताइए, ये पार्टनरशिप है क्या? तो दिस इज नॉट पार्टनरशिप सर, ये पार्टनरशिप थोड़ी हुई भाई। इसमें तो सारा का सारा प्रॉफिट बी के पास जा रहा है। इट इज नॉट पार्टनरशिप सर। पार्टनरशिप के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी ये कहें कि जो भी प्रॉफिट होगा और लॉस, सर एक बात याद रखिएगा, प्रॉफिट ऑलवेज इंक्लूड्स लॉस। पार्टनर्स जब प्रॉफिट्स आपस में बांटते हैं तो लॉसेस भी बांटते हैं। विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी। ठीक है, वो किसी भी रेशो में हो सकता है इक्वली शेयर करें, ऐसा भी हो सकता है ए विल गेट
60% एंड बी 40%। ऐसा भी हो सकता है ए विल गेट 25% एंड बी 75%। कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुद्दे की बात यह है सर कि प्रॉफिट का बंटना जरूरी है। प्रॉफिट बटेगा किसमें? ए और बी में। किसका? बिजनेस और प्रोफेशन का। ये आपस में मिलकर या तो बिजनेस करेंगे या प्रोफेशन करेंगे। ठीक है सर, एक बात याद रखिएगा, बिजनेस और प्रोफेशन हम जब भी करते हैं ना, तो ये पता है क्यों करते हैं? इसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का एक ही मोटिव होना चाहिए सर, टू अर्न प्रॉफिट। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कहा, मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू, ये दो फ्रेंड्स हैं। They decided to contribute ₹10 लाख ईच। पी ने कहा 10 लाख मैं लाऊंगा, क्यू ने कहा 10 लाख मैं लाऊंगा, एंड टू हेल्प पुअर पीपल। इन्होंने कहा गरीबों की मदद करेंगे। सर दिस इज नॉट पार्टनरशिप। गरीबों की मदद में प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। ठीक है, ये तो सोशल सर्विस है। बिजनेस या प्रोफेशन मस्ट बी डन विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कमाने के लिए काम करना होगा। अगर आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेंगे तो ये पार्टनरशिप है, अदरवाइज ये पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए मैं आपके सामने कंडीशंस लिख रहा हूं सर। दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस। सर जहां जहां मैं लिख रहा हूं बिजनेस, बिजनेस का मतलब है बिजनेस और प्रोफेशन। मस्ट बी डन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर काम करे और कोई पार्टनर काम ना करे। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, थ्री पार्टनर्स हैं। अब यहां क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? हो सकता है, हो सकता है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, all three partners are actively engaged in business। सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं।
या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है any two partners are actively working and one partner is non working। एक पार्टनर काम कर नहीं करता, दो करते हैं। सर अगर ऐसा हो ना, तो ये जो करता है इनको कहते हैं एक्टिव पार्टनर, जो नहीं करता उसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ये सो रहा है घर पे, हमारे यहाँ आकर काम नहीं करता। ठीक है सर, हो सकता है इसने पैसे लगा दिए हो सकता है ये बड़ा फेमस आदमी हो। शाहरुख खान से मैंने कहा सर आप मेरे पार्टनर बन जाओ, उन्होंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा मत देना टाइम, आपका नाम ही बहुत है। सर आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में कितनी बार ऐसा होता है, कई बिजनेसमैन आकर कहते हैं सर आपका बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए हमें, आप बस थोड़ा सा टाइम दे दो, हमें गाइड कर दो काम कैसे करना है, हमारे प्रॉफिट का 10% आपका। वो कहते हैं आप स्लीपिंग पार्टनर बन जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर इनका नाम बहुत है ना। अगर बड़े बड़े शार्क्स हमारे पार्टनर बन जाए, इससे कितनी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी हमारी मार्केट में, लोग कितना भरोसा करने लगेंगे। शाहरुख खान अगर मेरे पार्टनर बन जाए तो सर मैं तो बिजनेस कहां से कहां पहुंचा दूंगा। शाहरुख खान को अगर काम करने की जरूरत नहीं है। सर शाहरुख खान अगर दुकान पे थोड़ी बैठेंगे, शाहरुख खान अगर एक्टिवली काम करें जरूरी नहीं है। हमने कहा सर आपका नाम बहुत है ना। ऐसे पार्टनर्स जो पैसा लगाते हैं, नाम लगाते हैं, इन्हें स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं। इन्हें बस स्लीपिंग पार्टनर होने के बदले प्रॉफिट में शेयर मिल जाता है ना। सर ऐसा भी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर एक्टिव हो, एक स्लीपिंग। ऐसा भी हो सकता है एनी वन पार्टनर एक्टिव एंड टू पार्टनर स्लीपिंग। सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना सर। पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर there must be at least one partner who is actively working। सर एक पार्टनर का तो एक्टिव होना जरूरी है, पर सारे ही स्लीपिंग होंगे तो काम कौन करेगा। कम से कम एक तो एक्टिव होना चाहिए ना। एक पार्टनर एक्टिव हो, बाकी सारे के सारे भी स्लीपिंग होना तो चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 10 पार्टनर्स हैं। इन 10 में से 9 पार्टनर्स स्लीपिंग है और एक पार्टनर जो है ना वो एक्टिव है। ये भी चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, एक पार्टनर एक्टिव, 9 पार्टनर स्लीपिंग। ठीक है, ऐसे में अगर हमारे पास हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ये एक प्रॉपर पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी। ठीक है, एक पार्टनर भी अगर एक्टिव है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, अब पार्टनरशिप की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत काम की है सर। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, आगे चल के ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आएगी और बहुत यूजफुल है। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमने अभी डिस्कस किया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो होती है ना, वो होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसे हम आगे से ना पीएसआर बुलाएंगे। सर एमसीक्यू में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखिएगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर्स हैं।
मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि ये जो है ना इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल, इक्वल पार्टनर्स, तो ये इक्वल पार्टनर्स हैं, इस बात को मैं कैसे कैसे कह सकता हूं, ध्यान से देखिए सर, इस बात को ना मैं परसेंटेज की टर्म्स में कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं ये 50% के पार्टनर है, ये 50% के पार्टनर। इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कह सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं 50% का मतलब 1/2 और 1/2। सर 50% मतलब 50/100, 0 से 0 कैंसिल, और 5 1 5, 5 2 10, 1/2। तो 1/2 शेयर ए का, 1/2 शेयर बी का। या इसी को मैं रेशो के टर्म्स में भी कह सकता हूं सर। रेशो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डिनोमिनेटर हटा के सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 1:1, है ना। तो आप परसेंटेज में कहें या फ्रैक्शन में कहें या रेशो में कहें, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि मिस्टर ए और बी इक्वल पार्टनर है, इसको मैं रेशियो के टर्म्स में कह सकता हूं, परसेंटेज की टर्म्स में कह सकता हूं, फ्रैक्शन की टर्म्स में भी कह सकता हूं। इसी तरह मान लीजिए हमें बताया जाए कि ये मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, इनकी जो परसेंटेज है ना प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट शेयरिंग की, ए की है 60%, बी की है 40%। तो सर इसको भी मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 60% का मतलब हो गया 60/100, 40% का मतलब हो गया 40/100। सर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको मैं रेशो में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये हो जाएगा 3:5। ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता था कि हमें बताया जाता कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, या एक तीसरे भी है मिस्टर सी, और इनकी हमें रेशो बताई जाए। रेशो है सपोज 9:6:5। ठीक है सर, अगर इस रेशो को हम कन्वर्ट करना चाहें इन फ्रैक्शंस, तो अगर रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो देखिए ए का शेयर 9 था ना, न्यूमिनेटर में रखिए 9 और डिनोमिनेटर में लिखिए 9 + 6 + 5। बी का 6 था ना, न्यूमिनेटर में लिखिए 9 और डिनोमिनेटर में 9 + 6 + 5। सर ये 9 + 6 + 5 कहां से आया, यहां से आया, 965 ए बी सी। और सी का क्या आ जाएगा, 5/9 + 6 + 5। तो ये हो जाएगा 9/20, ये हो जाएगा 6/20, ये हो जाएगा 5/20। और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो 9/20 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 6/20 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, 5/20 को मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। ये आ जाएगा 40%, ये आ जाएगा 30%, ये आ जाएगा 25%। ठीक है सर, बहुत ही बेसिक बात, द टोटल ऑफ परसेंटेज शेयर of all partners will be 100%, or the total of the ratio of share of all the partners will be 1। रेशो का टोटल 1 होता है, परसेंटेजेस का टोटल 100 होता है। ठीक है सर, मुझे रेशो दी जाएगी तो मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ, परसेंटेज दी जाएगी तो मैं फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ, इंटरचेंजेबली इन चीजों की मैं कैलकुलेशन कर लूँ। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल ही जूनियर लेवल पर 6th 7th क्लास में 8th क्लास में मैथ्स में पढ़ी जाती है।
और आप लोगों ने CCL एग्जाम के लिए जिसने भी अपीयर किया होगा वहां पर भी पढ़ा होगा। सर हमारे पेपर में रेशो को लेकर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल ये बेसिक बातें डिस्कस की है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के ना हमें रेशो के ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो अगर किसी को बाय चांस नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने बिल्कुल ही बेसिक भी डिस्कस कर लिया है। जब मैं क्वेश्चंस में रेशोज के टाइप्स पर आऊंगा, पर्टिकुलर टाइप्स पर, वो भी मैं बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक था, ये हमारे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जो हमारे पास रेशो में चेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तो बस मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपको मीनिंग बताया जी। आगे देखिए प्लीज। तो सर हमारे पास किसी भी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है ना, ये पार्टनरशिप फर्म अपने पास जो प्रॉफिट कमाती है उसको हम बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, है ना। पार्टनर्स के बीच में हमें इन प्रॉफिट्स को बांटना है। सर बांटने के लिए बस प्रॉफिट के नाम से ही पैसे दिए जाएं जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सर जब हम प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में बांटते हैं ना, तो सिर्फ प्रॉफिट के नाम से नहीं बांटते, तीन चीजों के रूप में ये प्रॉफिट बांटे जाएंगे। क्या क्या? ध्यान से देखिए पहले। सर हम अपने पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा पार्टनर को सैलरी भी दी जाती है। तो अभी तो हमने सैलरी के लिए मना कर दिया था ऊपर एग्जाम्पल में, सर हमने सिर्फ सैलरी के लिए मना किया था, सैलरी के लिए मना नहीं किया था। ऐसा नहीं है आप पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते, सर सैलरी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं दे सकते कि मैं पार्टनर को सैलरी सैलरी देता हूं प्रॉफिट में शेयर नहीं देता। सर आप प्रॉफिट के शेयर के साथ सैलरी पे कर सकते हैं। आप सैलरी दीजिए, आप बोनस दीजिए, आप कमीशन दीजिए, आप रेमुनरेशन दीजिए, और ये सब देने के बाद आप शेयर इन प्रॉफिट्स भी दीजिए। सिर्फ सैलरी सैलरी नहीं दे सकते, शेयर इन प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। सर जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में हमें बनाने होते हैं फाइनल अकाउंट्स। बिजनेस में हमें बनाने होते हैं फाइनल अकाउंट्स। सर फाइनल अकाउंट्स की चर्चा फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में होगी, फिलहाल हम फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे। लेकिन मैं ये बता रहा था, अगर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं किसी सोल प्रोप्राइटरशिप के, सोल प्रोप्राइटरशिप, सर ये सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं? सर बिजनेस करने के लिए ना अलग अलग तरीके होते हैं। मैं अपने पास जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाता हूं जो बिजनेस करती हैं, ये अलग अलग तरह की हो सकती हैं। जैसे बिजनेस करने के लिए हो सकता है मिस्टर ए हैं, अकेले हैं, अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं, ओनली मिस्टर ए। अगर एक पर्सन अकेला बिजनेस करता है, इसे कहते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, या मिस्टर सी मिस्टर डी साथ में आ गए, है ना, टू और मोर पर्सन्स। सर इसे कहते हैं पार्टनरशिप। बिजनेस करने के और भी तरीके हो सकते हैं सर।
मिस्टर ए अपना कोई फैमिली सेटअप में बिजनेस चला रहे हैं, फैमिली, मिस्टर ए की फैमिली, ए एंड फैमिली, इसे कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसी तरह से एक कंसेप्ट और है, हमें पढ़ना है, डिस्कस करेंगे। हो सकता है हम ए लिमिटेड एक कंपनी बना ले, कंपनी 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 बनाकर भी तो बिजनेस किया जा सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमें पढ़ना है, हम बात करेंगे। मैं ये कह रहा था, हम जो भी फॉर्म में बिजनेस करें सर, उनके फाइनल अकाउंट्स होते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब जो हमें अपने बिजनेस का एंड रिजल्ट बताते हैं, बिल्कुल फाइनली हमने अपने पास पूरे साल बिजनेस करने के बाद क्या कमाया। ये फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या क्या चीजें बनानी होती है सर? जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें यह बताता है कि जब हमने बिजनेस किया तो हमने सामान खरीदकर बेचने में कितने पैसे कमाए। जैसे सर मेरे पास ना ये एक पेन है, पेन, एक पेन है मेरे पास, ठीक है, आई हैव अ पेन। ये पेन मैंने सपोज 10 रुपीज का परचेज किया, 10 रुपए का एक पेन खरीदा, और 10 रुपए में खरीद कर इसको मैंने 15 का बेच दिया। तो अगर मैं पेन 10 रुपए का खरीद कर 15 का बेच दूं तो सर मुझे 5 रुपए का फायदा हो जाएगा। ये परचेज प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। सर एक पेन पे 5 रुपए कमाए, और ऐसे करते 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 पूरे साल में 10 लाख पेन बेच डाले। तो ये जो प्रॉफिट निकल कर आता है ना, इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट ना ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता है। फिर फिर ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है क्या? नहीं नहीं सर, अभी हमें कई खर्चे भी तो करने पड़ेंगे। ये थोड़ी है कि बस ये कमा लिया आपने। सर अभी तो दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, 20 तरह के खर्चे करने हैं। तो पता ये चला हमने 50 लाख रुपए कमाए, और फिर हमें 35 लाख का तो खर्चा ही करना पड़ गया। सर हमने 5 into 10 लाख, 50 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन लेकिन हमें 35 लाख के खर्चे करने पड़ गए। ये था ग्रॉस प्रॉफिट। 15 लाख के 35 लाख के खर्चे किए, तो खर्चे करने के बाद अब क्या बचा? 15 लाख। इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। सर मैं ये बता रहा था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, फिर फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे निकालेंगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट। सर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप, ये जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है ना, तो ये भी फाइनल अकाउंट्स में ना पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग के बाद बनाते हैं पीएनएल अकाउंट। ठीक है ना सर? पार्टनरशिप फर्म भी सबसे पहले क्या बनाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी। ट्रेडिंग के बाद क्या बनाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी। तो पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। सर फिर ये तीसरे नंबर पे पता है क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि हमारे पास कितने के एसेट्स, कितने की लाइबिलिटीज, कितने का कैपिटल। ठीक है ना? तो बैलेंस शीट क्या बताएगी, बताइए? एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज कितने, और कैपिटल कितने। सर पार्टनरशिप फर्म भी अपनी बैलेंस शीट बनाती है, लेकिन मैं ये कह रहा था ये यहां बीच में ना एक चीज और बनाते हैं, इसे कहते हैं प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। ठीक है सर, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, ये कैसे बनता है, बस मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। सर ये किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बनता है, इसका ट्रेडिंग से, पीएनएल से, बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वैसे हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर वो आपको नहीं भी आता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप इसके ऊपर प्लीज फोकस कीजिए। सर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। ठीक है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहां पर हमारे पास सबसे पहले आता है बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर हमने जो भी नेट प्रॉफिट कमाया है, वो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट करके यहां दिखाया जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट, सॉरी क्रेडिट साइड पर बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। इसके बाद यहां पर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हम पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करते हैं ना, उनसे उनकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी से हमने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है यहां पर आ गया। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। इसके बाद नेक्स्ट टू, सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो ये जो रिजर्व हम क्रिएट करते हैं ना, यहां पर आ जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर हमने कोई रिजर्व बनाई है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो कर दी जाएगी। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन एटसेट्रा टू पार्टनर्स। अगर आप किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, सर वो भी आ जाएगा। जो भी पार्टनर होगा उसका अमाउंट, ए का और बी का। और लास्ट में टू शेयर इन प्रॉफिट्स,
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा। ए एंड बी। सर आइए जरा इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए प्लीज साथ में। मैं ये कह रहा था हमारे पास, सर ये छोटा कर दिया मैंने ताकि पूरा एक साथ एक ही बार में पेज पर शो हो जाए। सर मैं ये कह रहा था हमारे पास पीएनएल अकाउंट में कैसे कैसे एंट्री आनी है। सर देखिए पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हमारे पास हमने दिखाया बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सबसे पहले आया नेट प्रॉफिट। सर क्रेडिट पर सिर्फ दो एंट्रीज आती हैं, पहला नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और डेबिट पे क्या क्या आता है? सर डेबिट पे आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन एटसेट्रा टू पार्टनर्स, और लास्ट शेयर इन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो डेबिट पर हमने अपने पास चार एंट्रीज दिखाई हैं, क्रेडिट पर दो। नेट प्रॉफिट दिखाया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाई, और डेबिट पर सर कई बार प्रॉफिट में से थोड़े से पैसे ना हम रिजर्व में डाल देते हैं कि भाई ये पैसे रिजर्व कर दो, बाद में फ्यूचर में काम आएंगे। ये जो हमने पैसे रिजर्व में डाले ये हमारे पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट पर आएंगे। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, फिर हमने सैलरी बोनस कमीशन दिखा दिया, फिर हमने शेयर इन प्रॉफिट्स यहां पर शो कर दिया। एक क्वेश्चन के जरिए बात को समझने की कोशिश करते हैं सर बेहतर तरीके से। आइए प्लीज मैं क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, मैं इसका असाइनमेंट भी शेयर करूंगा। सर ये एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करके हमसे पूछा जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन देकर कहेंगे बस आप शेयर इन प्रॉफिट बता दीजिए। ठीक है सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए ना पहले फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आना जरूरी है। अगर मुझे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने नहीं आते मैं डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं कर पाऊंगा, है ना। इसलिए जरा कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूं, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, आर टू इक्वल पार्टनर्स। The net profits earned by the firm for the year amounted to rupees। अभी एक मिनट में सोच के बताता हूं। The partnership deed provides as follows: regarding profits, rupees 2 lakh to be transferred to general reserve। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आप हर साल 2 लाख रुपए रिजर्व में डाल दीजिए, रिजर्व में। सर कई बार जो हम प्रॉफिट कमाते हैं ना उसमें से कुछ पैसे निकाल कर रख लेते हैं कि फ्यूचर में काम आएंगे, बुरे वक्त में काम आएंगे। बुरे वक्त के लिए जो ये पैसे निकाल कर रखे जाते हैं ना इसे रिजर्व कहते हैं। 2 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए जनरल रिजर्व में एवरी ईयर।
partners are entitled to interest on capital at the rate of 12% पर annum. 12% का इंटरेस्ट दिया जाएगा. क्वेश्चन कह रहा है ए का कैपिटल है 15 लाख रुपए, बी का कैपिटल है 10 लाख रुपए. इस पर इनको इंटरेस्ट देना है. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी एज अंडर. ए को सैलरी मिलेगी कितनी? क्वेश्चन कह रहा है सपोज 20,000 पर मंथ, बी को 30,000 पर मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज्ड. ए से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है हमें 75,000 का, बी से लेना है 25,000 का. ए से 75,000, बी से 25,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कीजिए. और क्वेश्चन हमें बता रहा है हमारा जो प्रॉफिट थे ना वो थे 18 लाख. 18 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स कमाए. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना. तो आइए जरा देखिए प्लीज. सर वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्या बताता है? ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स बताता है. ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बनता है. फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर है. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट. क्वेश्चन में दिया होगा, हमें कभी निकालना नहीं पड़ेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ. ठीक है, कितना? 18 लाख का. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना है तो ले लीजिए ए और बी. कितना लेना है सर? ये रहा देखिए क्वेश्चन आपके सामने. ए और बी से कितना कितना इंटरेस्ट लेना है? सर 75,000 लेना है ए से, 25,000 लेना है बी से. तो ले लेते हैं. 75,000 25,000 ऐड करेंगे तो 1 लाख रुपए आ गए.
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल सर, रिजर्व या जनरल रिजर्व एक ही बात है। 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। जनरल रिजर्व मतलब वो रिजर्व जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जनरल, जब जरूरत पड़ेगी पैसे इस्तेमाल कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। देखिए कितना देना है, ए एंड बी। सर ए का इंटरेस्ट 15 लाख का 12%, बी का इंटरेस्ट 10 लाख का 12%। ये आ गया 1,80,000, ये आ गया 1,20,000। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपए टू सैलरी टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए कहा है क्वेश्चन में। कितनी सैलरी देनी है? ए को देने 20,000 रुपए महीना इंटू में 12, बी को देने 30,000 रुपए महीना इंटू में 12, 2,40,000, 3,60,000। ऐड करेंगे 6 लाख आ जाएगा। सर जरा देखिएगा, हमारी जो क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 19 लाख। डेबिट साइड का टोटल कितना है? सर ये मैं जो रेड पेन से लिखकर दिखा रहा हूं ना, ये बस आपको समझाने के लिए लिखकर दिखा रहा हूं, ऐसे लिखना नहीं होता। इसका डिफरेंस देखिए सर, क्रेडिट पर आती है इनकम्स, डेबिट पे आते हैं खर्चे। इनकम्स ज्यादा है, खर्चे कम, प्रॉफिट आ गया। शेयर इन प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये पैसे ट्रांसफर होंगे, ए और बी में। सर देखिएगा प्लीज कितना प्रॉफिट है। सर इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा 8 लाख रुपए। इक्वली बांटना है, इक्वली। तो कितना कितना बटेगा? ए को मिलेंगे 4 लाख, बी को मिलेंगे 4 लाख। आठ लाख का 1/2, 8 लाख का 1। सर अकाउंट का टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 19 लाख रुपए और 19 लाख। ठीक है ना? इस तरह से ये हमारे पास हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है सर, पीएनएल की क्रेडिट पर मैंने सबसे पहले दिखाया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर मैंने दिखाया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए का 75,000, बी का 25,000। सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी सर, सारी। डेबिट पे मैंने दिखाया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्वेश्चन कह रहा था 2 लाख रुपए ट्रांसफर करो। लीजिए मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, क्वेश्चन कह रहा था 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए। पार्टनर के कैपिटल पे 12% का इंटरेस्ट देना था, ए के 15 लाख के कैपिटल पर, बी के 10 लाख के कैपिटल पर। पार्टनर्स को सैलरी देनी थी 20,000 और 30,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन ने हमसे कहा था पार्टनर्स से लेना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लेना था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें लेना था अपने पास, ए का 75,000, बी का 25,000। ठीक है ना? तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बता दिया हमने। हमने ए का सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट पर 18 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाया 1 लाख, डेबिट पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया 2 लाख का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख का 12%, 10 लाख का 12%।
सैलरी टू पार्टनर 20,000 इंटू 12, 30,000 इंटू 12 बी का 2,40,000, 3,60,000। और शेयर इन प्रॉफिट आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिखा दिया। ए का 8 लाख इंटू 1/2, बी का 8 लाख इंटू 1/2, 4 लाख 4। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएगा। जी सर, यहां तक कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर यहां तक कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो इस तरह से ये हमारे पास हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। सर ये जी, क्लास सर सर रिकॉर्डिंग वॉइस ब्रेक हो गई दिलीप सर। सर ये क्लास रिकॉर्डेड हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास जी की? जी जी सर, जी सर, जी सर, जी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो सर ये हमारे पास हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसके हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस और फिर उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज किस तरह से हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक मिनट सर, एक मिनट।